जय माता दी। दोस्तों 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है? 29 मार्च या 30 मार्च? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? आज सभी कंफ्यूजन होगी दूर, कहीं गलत तारीख को व्रत मत रख लेना। घट स्थापना का मुहूर्त आज यहीं पर नोट कर लेना। नवरात्रि 9 दिन की पड़ेगी या 10 दिन की या 8 दिन की, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। नवरात्रि व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, फल खाएं या नहीं, पानी कैसे पीना है, चाय पीना है या नहीं, नमक कौन सा खाना चाहिए। हमारे चैनल पर गलत जानकारी आपको नहीं मिलेगी, सही मुहूर्त आपको यहीं पर मिलेगा। नवरात्रि में जो भी संपूर्ण जानकारी है इसी चैनल पर दी जाती है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपूर्ण फल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान इसी चैनल पर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि कब है, मुहूर्त क्या है, क्या खाएं क्या न खाएं। तो देखिए, चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं साल 2025 में 30 मार्च से। अब देखिए, ऐसे में तिथि जान लीजिए पहले की कन्फ्यूजन यह है कि वहीं 29 को तो नहीं है चैत्र नवरात्र, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए 30 मार्च को मिलेगा, क्योंकि तिथि प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है शाम में 29 मार्च को शाम 4:27 पर, और प्रतिपदा की तिथि समाप्त होगी 30 मार्च को दोपहर में 12:39 पर। 30 तारीख को ही रविवार का दिन है, हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त यहीं पर नोट कर लीजिए। चैत्र नवरात्रों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह के 10:22 तक है। बहुत ही अच्छा समय है, अवधि 4 घंटा 8 मिनट की समय अवधि है, तो इस समय अवधि में आप घट स्थापना कर सकते हैं। इतना समय सौभाग्य से मिलता है, आप समय निकालकर घट स्थापना कर सकते हैं। अब कई लोग घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करते हैं, तो अभिजीत नोट कर लीजिए। दोपहर में देखिए 12:01 से 12:50, लगभग 50 मिनट की समयावधि है, तो ये दो शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना के नोट कर लीजिए कि इस दिन मां की के स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। आप जैसा मैंने बताया 30 मार्च को प्रतिपदा की तिथि है, तो घट स्थापना 30 मार्च को ही होगी। मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना 30 मार्च को करेंगे। रविवार का दिन है, यह नवरात्रि का दूसरा दिन 31 मार्च को है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं, सिंह धारा दूज मनाई जाती है। आज ही के दिन में देखिए मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना हो जाएगी, तो एक दिन में दो माताओं की पूजा आराधना इस बार हो रही है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से शुरू होंगे और 9 दिनों का यह पावन पर्व 6 अप्रैल 2025 सोमवार को समाप्त होगा, क्योंकि इस बार नवमी और अष्टमी तिथि एक ही दिन पड़ रहे हैं। 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को ही अष्टमी और नवमी दोनों दिन एक साथ पड़ रहे हैं। आप इसी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। जो लोग सप्तमी को कर भोज करते हैं, तो वह लोग 5 अप्रैल दिन शनिवार को कर सकते हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से उसकी पुकार अवश्य सुनती है, और जो इच्छाएं उसके मन में होती है, तो माता रानी उसे वो सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। मां दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें, जितना हो सके मां को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है, उसे रंग से राजा बना ही जाती है। फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी, मां की नजरों में वह सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और मां के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए मां की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहली बार नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जॉब करते हैं, ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाएं। जहां जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जो हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं।
हरे भरे जाओ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौन के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें, हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के माटी में जोर डालते ही उग जाते हैं, वो भी बिना देखभाल करें, हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जॉब होते हैं तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देखरेख में, और जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें ना निकले तथा हरियाली लाओगे तो समझ ले साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग ली। माता करुणामयी है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वह सदैव माफ करती है। जो में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जो में डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है, इसीलिए जॉनसन जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा न करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है, ज्यादा पानी डालने से यह खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जौन जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं इस चैनल के माध्यम से। पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपया का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, इससे धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इनमें से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इंजॉय को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें, इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बातें होती है तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझिए, यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बात होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांट सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहें तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। और जो कलश और जौन होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। दोस्तों, और भूलकर भी गलती कभी मत करना, गंगा में कचरा आदि धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूलकर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए, इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को मेला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा, वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, वह नरक के भारतीय इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए।
तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुन्नी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, वट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहनें। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली न समझे। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिल पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगे। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क होता है, या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में, कोई बात नहीं दोस्तों, बस ये काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है, तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं, माता रानी के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, वो चाहते हैं आपकी अधूरी मन का बिना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर दोष, शनि दोष, कर उसका दोष, गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, तो वह सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए, तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग न रात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, दोस्तों केवल इस बात को सच्चे मन से अगर एक दिन, अगर आप जो है नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप जो है बैठ कर के जब लेते हैं, तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग समर्थन है, ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताया अब कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है, तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो है देवी पुराण में भी का वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है, उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। और जो कन्या होती है, नवरात्रि के समय में यह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है, सब बताऊंगा। दोस्तों, दूसरी जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी आपकी जिंदगी में बाहर लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल सरल साधारण से विधि बताते हैं, जिसमें आप सभी दर्शकों का कर लें छुपा होता है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुस्तक का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा, कौन कौन से कुछ लगाने चाहिए, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दें, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते है, यह पोस्ट को वहां पर उपस्थित जो देवी देवता है, मंदिर में जो रहने वाले जो देवी देवता हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पोस्ट अगर कोई भी व्यक्ति रख कर के चढ़ा दें शिव मंदिर में जाकर के, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो
फूल खिलेंगे बुझा करके देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, पुल के समीप में जाए करके लगाता है तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है। बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरियाली रहता है और यह हमेशा फूलते हैं। ऐसे खून का आपको चयन करना है जो हमेशा खोलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है यह देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा सफेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्मशास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हो तो गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल का फूल का पौधा लगता है तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ, यह मैं कोई हवा में हवाई बात नहीं कर रहा हूं, प्रमाणित बात कर रहा हूं। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या न चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पोस्ट माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरोकर के 21 की संख्या में, 11 की संख्या में चढ़ा दी जाए तो उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी दिन एक दिन 21 माला पिरोकर के माला बनाकर के माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या न रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहा गया है, कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और ये फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते हैं तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगे, आप के ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे, आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगे और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निधन नहीं रहेंगे। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को, इन दोनों तिथियां में कन्या पूजन अवश्य ही करें, कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है, कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान नहीं जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को आसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता, समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए।
समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णो बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़े और हाँ, माता को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी न करें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को बुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर आवश्यक धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले बगैर की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूड़ी और छोले आदि ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज न खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खेलते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है।